अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। उसमें आज का हमारा जो मैकेनिज्म है वो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड का है। तो एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद द सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। अब वो एडक्ट बनेगा, वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा कोई। तो फॉर्मेल्डिहाइड से जैसे हम पहले रिएक्शन देख रहे हैं उसी तरह से पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आएगा, फिर एस्टल्डिहाइड और फिर एसीटोन के साथ रिएक्शन आएगा सोडियम बाइसल्फाइड का। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, सोडियम बाइसल्फाइड है। तो इसमें होगा क्या, अगर हम इसी स्ट्रक्चर को ओपन करके देखते हैं तो इसके इस साइड पे हम ये वाला जो है, ये जो ओ है हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे, मतलब इधर लिख देंगे ओ और बाकी की चीज़ें हम लगाएंगे। तो ये जो H है ये यहाँ पे आके H लग जाएगा और ये जो है बाकी का जो SO3 और Na है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज किया चीज़ों को और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह से एस्टल्डिहाइड है, सारी चीज़ें वैसे लिखनी है, सिर्फ जो है इस साइड पे OH लगा देंगे, इस साइड पे SO3 Na लगा देंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद जी एसीटोन का रिएक्शन होगा तो वो भी सेम उसी तरह से होकर दोनों साइडों पे जो है वो CH3 ग्रुप आ गया, एक साइड पे OH और दूसरी साइड पे SO3 Na लग गया। तो बाइसल्फाइड ऑन हीटिंग विद द डाइल्यूट मिनरल एसिड HCl हो सकता है या H2SO4 हो सकता है, तो रीजनरेट द पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। अगर हम वो ये जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो बन चुका है इसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे किसी मिनरल एसिड के साथ जो कि HCl है या H2SO4 है, तो ओरिजिनल जिससे वो बना है एल्डिहाइड या कीटोन वो बन जाएगा। जैसे कि आपके पास ये चीज़ है, आपने इसको डाइल्यूट किया HCl के साथ, तो जाहिर सी बात है कि किससे बना होगा, ये चीज़ देखेंगे हम, ये एस्टल्डिहाइड से बना होगा। तो जो चीज़ हमारे पास रीजनरेट होगी वो एस्टल्डिहाइड बन जाएगी, NaCl H2O और SO2 बन जाएगा। द रिएक्शन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड फ्रॉम द नॉन कार्बोनल कंपाउंड सच एज अल्कोहल। मतलब हम लोग अल्कोहल्स को फॉर्म से एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह से सेपरेट कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म किस तरह से है, तो सोडियम बाइसल्फाइड आयनाइजेस टू फॉर्म सल्फाइड आयंस। ये सबसे पहले तो आयनाइज होगा, तो इसमें आयनाइज होगा जब तो वो H पॉजिटिव सेपरेट होगा, Na पॉजिटिव सेपरेट और SO3 नेगेटिव सेपरेट। ये SO2 O नेगेटिव लिखा है ऑलरेडी है, ये SO3 नेगेटिव है। द सल्फाइड आयन एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल सिंस द सल्फर एटम इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन एज CS बॉन्ड इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जो सल्फर एटम है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है देन ऑक्सीजन एटम। तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन के साथ, ये जो SO3 है ये ऑक्सीजन के साथ आके बाइंड नहीं करेगा। ये बात उन्होंने की है कि ये जो है ये कार्बन के साथ आके बाइंड करेगा, जिसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये जो O नेगेटिव है यहाँ पे आके हमारे पास H पॉजिटिव लगेगा। प्रोटॉन इज़ अटैच टू नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ये जो O नेगेटिव है इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन लग जाएगा या प्रोटॉन कह रहे हैं इसको। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आया है और यहाँ पे OH जो है वो लग चुका है, तो ये SO3 Na बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। तो कीटोन्स इन विच बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर लार्जर देन मिथाइल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। और ये कहा है कि जब हम इसको ओरिजिनल ला रहे हैं तो हम इसमें जो कीटोन्स है वो, क्योंकि उसमें कीटोन्स के दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तो लार्जर है, इसलिए वो ज़रा इसका रिएक्शन जो है वो स्लो होता है या नहीं रिएक्शन देता है। ऑलरेडी वैसे हम रिएक्शन लिख तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा है। कंडेंसेशन रिएक्शन देखा जाए तो इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम या डिफरेंट कंपाउंड के वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म न्यू कंपाउंड विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। मतलब उसमें एलिमिनेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती स्मॉल मॉलिक्यूल्स की। वो कौन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो H2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, कुछ भी। इस तरह के एक्शंस को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन है हमारे पास। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पोजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम react with the cold dilute solution of alkali to form addition product known as aldol। ये जो एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास इसको हम लोग एल्डोल कह रहे हैं। द नेम एल्डोल जो है वो गिवन टू द प्रोडक्ट, द नेम एल्डोल इज़ गिवन टू द प्रोडक्ट बिकॉज इट कंटेन्स बोथ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों है, इसलिए उनका कंबाइंड नेम जो हमने रख दिया वो एल्डोल रख दिया। Note that the name aldol condensation is reserved for the reaction that starts with two identical carbonyl compound, two molecules of the same carbonyl compound condensed to form an aldol। यहाँ पे दो कंपाउंड है, सेम है वो, एथेनल और एथेनल। यहाँ पे इसकी डाइल्यूट NaOH यूज़ किया। अब जो रिजल्टेंट चीज़ बनी आप देखें तो यहाँ पे OH है, ये अल्कोहल है, ये जो है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ना OH,
और ये जो हो गया जी हमारे पास किसी भी एल्डिहाइड का फंक्शनल कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इस वजह से इसको हम कंबाइन जो है इन दोनों की वजह से हम लोग कहेंगे एल्डोल कहेंगे। इसका नाम बनेगा जी ये 3 हाइड्रोक्सी है और ब्यूटानॉल है, 4 कार्बन है, कोई भी ब्यूटानॉल है ये, लेकिन थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बन गया। आगे जी हम लोगों ने प्रोपेनॉल यूज़ कर लिया, 2 प्रोपेनॉल है, तो इसी तरह से 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल है और ये भी कोई एल्डोल है। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रोपेनॉल यूज़ किया है। इसमें क्या करेंगे जी, हमने प्रोपेनॉल जब यूज़ किया है तो इसमें सेम उसी तरह से रिएक्शन आ रहा है, तो इसमें 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानॉन बन गया। द एल्डोल कंपाउंड रेडिली लूजेज वाटर ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। किसी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में ये जो एल्डोल है ये अपना वाटर जो है कोई लूज़ करेगा और अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल जो पहले में हमारे पास बना था, उसमें हमने अब डाइल्यूट HCl यूज़ किया, तो इसकी मतलब इसमें से वाटर निकलेगा। अब जो वाटर निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से हम निकालेंगे OH, यहाँ से निकल गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये CH और ये भी CH रह जाएगा ना, एक हाइड्रोजन निकल के, तो इसलिए CH डबल बॉन्ड CH बन गया। इसका जो नाम बना है जी वो है जी क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। उसके बाद इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखा जाए तो द हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट एज अ बेस। इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो बेस के तौर पे एक्ट करेगा। इट रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म अ कार्बन आयन। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये इसमें से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। ये OH है, यहाँ पे CH3 है ना, ये इकट्ठा लिखा हुआ है, ये जो है ना ये बॉन्ड बना हुआ है, ये प्लस का साइन नहीं है, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को जो है वो इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो CH2 रह गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये जो CH2 है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया प्लस वाटर बन गया। और ये जो कार्बन आयन है एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन आयन जो है वह न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। इट अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द अनचेंज्ड सिंगल सेकेंड मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन एल्कोक्साइड। मतलब हमने ये कहा ना कि हमने सेम कंपाउंड यूज़ करने हैं, सेम तरह के, जैसे अब देखो हम पीछे जो यूज़ कर रहे थे वो सेम यूज़ कर रहे थे, तो अब मैकेनिज्म में बताएंगे कि हमने सेम यूज़ क्यों किए। तो पहले वाले में जी ये होगा कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन आयन होगा वो दूसरे के साथ जो है वो रिएक्शन देगा, ये होगा इसका मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म में हमें पता चल रहा है। अब ये जो कार्बन आयन आया है ये वाला, इसने रिएक्शन किया किसी दूसरे सेम कंपाउंड एथेनॉल के साथ और ये जी एल्कोक्साइड बन चुका है हमारे पास। यहाँ पे एल्कोक्साइड इसलिए बना कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे एरो शो किए गए, जब इसका हमने यहाँ पे बॉन्ड बनाया है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा जिसकी वजह से ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इसका। और ये जो एल्कोक्साइड बना है ये रिमूव करेगा वाटर के अंदर से एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आके लग चुका होगा जिसकी वजह से इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो आ जाएगा। ये रहा, ये एल्कोक्साइड है हमारे पास, यहाँ पे हमने वाटर लिया, वाटर में से H जो है वो यूज़ होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा और ये जी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बन जाएगा। और ये जो OH बना है दोबारा साथ में ये रीजनरेट हो गया है, मतलब जहाँ से हमने रिएक्शन शुरू किया था ये वाला OH, ये वाला, ये दोबारा से किसी भी एल्डिहाइड को जो है उसको कार्बन आयन में कन्वर्ट करेगा। कार्बन आयन अपना सेम कंपाउंड के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा और इस तरह से रिएक्शन जो है वो होता रहेगा। तो द बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोक्साइड आयन इज रीजनरेटेड, ये जो OH है वो रीजनरेट हो जाएगा, तो ये सेम प्रोसेस जो है वह चलता रहेगा। तो इस तरह से ये इसका एल्डोल कंडेंसेशन का एक मैकेनिज्म है। अच्छा, ये जो चीज़ है कि आपको लॉन्ग में आ सकती है कि एल्डोल कंडेंसेशन लिखी जाए, तो आपने आज 2 तरह के रिएक्शंस पढ़े हैं, एक सोडियम बाइसल्फाइड का उसका मैकेनिज्म और एक एल्डोल कंडेंसेशन उसका मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म थोड़े टफ हैं आपके लिए, इसलिए ज़रा एक एक पढ़ा रही हूँ। कल ये आगे भी हमारे पास कंडेंसेशन चल रही है, लेकिन वो कैनिजरोज रिएक्शन आ रहे हैं, इस तरह से हम लोग डिफरेंट चलेंगे। तो आज ये 2 रिएक्शन रखो आप, सोडियम बाइसल्फाइड का और एल्डोल कंडेंसेशन का। अल्लाह हाफिज़।